खबर तफसील से कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अहिया के 64 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर MIM के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में तकरीब मुनक्किद की गई। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी पर परचम लहराया। उन्होंने मजलिस के सियासी सफ़र पर भी रोशनी डाली और मजलिस की अवामी खदमात का जिक्र किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस कौम को हर शोबे में बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रही है। हर घर में इल्म की रोशनी फराहम करने के लिए तालीमी इदारों का जाल फैलाया जा रहा है। मुल्क की दिगर सियासी जमातों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाज़ेह है कि MIM का क़याम नवाब बहादुर यार जंग ने किया था। सुकूत हैदराबाद के बाद वाहिदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस का अहया किया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तालीम के मैदान, रोजगार के मैदान। हम चाहते हैं कि हमारे हलकों में खुशहाली आए, हमारे घरों से जहालत का खात्मा हो और इल्म की रोशनी जिसको फख्र मिल्लत अला रहमान ने इस नूर महल में रोशन किया था, हम वो इल्म की शमा को हैदराबाद के हर घर में रोशनी देना चाहते हैं और इल्म की रोशनी से उन घरों को हम नए उजाले देना चाहते हैं, मुनव्वर करना चाहते हैं उनके मुस्तकबिल को। ये हमारा इरादा। कोई है हिंदुस्तान में, कोई है तो आ जाए और बता दे, अरे मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने गोलियां खाई, ज़र्ब खाए, मौत के और जिंदगी के कश्मकश में था, लेकिन अपनी जिंदगी को जो आपकी दुआओं से मुझे मिली, मैंने उसको रायगा नहीं किया। एक एक दुआओं के हक को अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक स्कूल की इमारत की तामीर के जरिए गरीबों और यतीमों की मदद करते हुए और बेसहारों को सहारा देने की फिक्र में आगे बढ़ते हुए एक एक लम्हा गुजार रहा हूं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रोजगार, तालीम देने का वादा पूरा नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नमक नहीं खाया है, देश का नमक खाया है। उन्होंने कहा कि वो जहर खाना पसंद करेंगे लेकिन मोदी जी का नमक नहीं खाएंगे। साथ ही उन्होंने अवाम की तौहीन करने का भी इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि 10 मार्च को मालूम होगा कि नमक हम खाएंगे, आपको मिट्टी चटाएंगे। 7 साल तक मोदी जी चाय पीकर सो रहे थे दिल्ली में। अब अचानक उनको ख्याल आया कि सांड किसानों की फसल को खा रहा है। जब किसान जाकर बाबा से मिले तो बाबा ने कहा, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो, हमने तुमको 2 रोजगार दे दिए। हमको 2 रोजगार कहां दिए? तो मुख्यमंत्री ने कहा, दिन में तुम अपने खेत में काम करो, रात में जागकर अपनी फसल की हिफाजत करो, ये हमने तुमको रोजगार दे दिया। प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार बोलते थे, वो अब चौकीदार नहीं है, वो दिल्ली के बादशाह सलामत बन चुके हैं। ये बादशाह सलामत अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मेरा नमक खाया है। आप बताइए, चौकीदार मालिक का नमक खाता है ना? मगर मोदी जी ने कहा, हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमने सबने मिलकर देश का नमक खाया, हम मोदी का नमक नहीं खाएंगे, जहर खाना पसंद करेंगे मगर मोदी का नमक नहीं खाएंगे। अगर अपने भूखे बेटी को उसकी भूख मिटाने के लिए अगर बिस्किट खरीदती है पैकेट का तो GST देती है। मोदी जी आप ऐसा जता रहे कि जैसा आप अपने जेब से नमक बनाकर उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को दे रहे हैं। आपका ये बयान उत्तर प्रदेश के गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। आप गरीबों का मान सम्मान नहीं कर रहे, उनकी बेइज्जती और उनकी तौहीन कर रहे। नमक हम खाएंगे, आपको मट्ठी चखा देंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 मार्च के दिन आप देख लेना मोदी जी।
आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत तरक्की की समत गामजन है और रियासती हुकूमत हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। KTR ने हुसैन सागर पीपल्स प्लाजा पर 40 जदीद तरीन कचरे के ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत कचरे की मुंतकली के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम कर रही है। शहर की सफाई और खूबसूरती पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। हैदराबाद को आलमी मेयार का शहर बनाने की हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। इस तकरीब में तेलंगाना के वज़रा, मेयर, GHMC कमिश्नर और दीगर मौजूद थे। విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ ఎదగాలి అంటే ఆధునికమైన వ్యవస్థ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మీ కళ్ళ ఎదురుగా కనబడుతున్న ఈ బండ్లని ఏవైతే మనం రిఫ్యూజ్ కాంపాక్టర్లు కానీ అదే రకంగా ఈ మన హుక్ మౌంటెడ్ వెహికల్స్ కానీ సిలిండ్రికల్ స్టాటిక్ కంటైనర్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చినాం. దీనివల్ల ఒక వాహనం నుండి బయటికి చెత్త అనేది కనబడకుండా, చెత్త అనేది పడకుండా ఒక మోడర్న్ ఎదిగిన దేశాల్లో, వృద్ధి చెందిన దేశాల్లో, ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో ఎట్లాంటి మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే ఉంటుందో ఆ రకమైన ఏర్పాట్లు మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. మీరు చూసినట్టయితే ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లు మనకి ఒక 17 ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో. వాటిలో 11ని ఇప్పటికే ఆధునీకరించినాం. మరొక 4 ప్రస్తుతం ఆధునికీకరణ మోడర్నైజేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా ఒక 2 కూడా స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంది. 95 సెకండరీ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అందులో అక్కడే ఏ ప్రాంతంలోనైతే ఉంటాయో స్టాటిక్గా ఫిక్స్డ్ అంటే స్టేషనరీ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ ఏమో 24, వాటితో పాటు మొబైల్ కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్స్ అంటే ఇలా ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక 20 బండ్లు అట్లాంటివి లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వాటికి హుక్ ఉంటుంది, లిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఆటో నుంచి తీసుకొచ్చిన చెత్తని నేరుగా అందులోకి తీసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్కి తరలించే వీలు ఉంటుంది. అందులో ఒక 20 ఈరోజు లాంచ్ చేస్తున్నాం. మరొక 51 లాంచ్ చేయాల్సి ఉంది. జవహర్ నగర్లో 24 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఇప్పటికే ప్రారంభించుకున్నాం. మరొక 24 మెగావాట్ల విద్యుత్ కేంద్రం కూడా నిర్మాణంలో ఉంది. దానికి ఒక 550 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. దాన్ని కూడా వచ్చే సంవత్సరం ప్రారంభించేదానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का आज सालगिरह है। आज तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और रियासती वजीर IT तारक रामा राव ने महमूद अली को एक तकरीब के दौरान मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गौरवनीयुलु राष्ट्र होम मंत्री गारू पेदलु महमूद अली गारू, महमूद भाई आपको जन्मदिन मुबारक हम सबके तरफ से। आज आपकी जन्मदिन मुबारक। आप 100 साल जिए और एकदम तंदुरुस्त रहे और बहुत लंबी उम्र रही आपकी, यही दुआ करता हूँ। दिल्ली में महबूब नगर के साबिक MP और BJP लीडर जितेंद्र रेड्डी के अपार्टमेंट से मुबैना तौर पर 4 अफराद का अगवा किया गया। ये मामला पीर की रात साउथ एवेन्यू में जितेंद्र रेड्डी के अपार्टमेंट में पेश आया। मुश्तबा अफराद कैमरे में कैद हो गए हैं। साबिक MP ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके ड्राइवर और समाजी कारकुन का अगवा कर लिया गया है। 4 अफराद में से 3 अफराद जितेंद्र रेड्डी के मेहमान थे। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जाँच जारी है। वहीं हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स में गवर्नमेंट नीलोफर अस्पताल से 18 महीने की लड़की के अगवा का मामला सामने आया है। नामपल्ली पुलिस ने लड़की को चंद घंटों में बाजियाब कर लिया। पुलिस ने अत्तारपुर के क्लू कंपाउंड से लड़की को बरामद किया और उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये लड़की वकाराबाद जिले के शाहबाद मंडल से अपनी मां के साथ नीलोफर अस्पताल आई थी। अस्पताल से एक खातून ने ऑटो के जरिए इसका अगवा किया। पुलिस को शिकायत मिलने पर CCTV कैमरों की मदद से मामले को हल कर लिया गया। 15 को एक अफवाह बोल के इंफॉर्मेशन कंप्लेंट आया। तुरंत हमारे इंस्पेक्टर खलील पाशा ने मेन कंट्रोल और सेंट्रल जोन कंट्रोल पूरे सिटी पूरे उसमें मैसेज फ्लैश करके सिटी में पूरे ऑल पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन देने के लिए बोले उन्होंने। इसी दौरान पे हमारे को जो CCTV फुटेज में देखे तो ये औरत एक ऑटो से एक जगह उतर गया। उतरने के बाद वहीं ठहर गया उन्होंने, दूसरा ऑटो एंगेज करके गया उन्होंने ऑटो में। तो हमारे लोग जैसे कंप्लेंट इधर आने के बाद वेरीफाई करके ये ऑटो किधर है क्या है बोल के देखने बावजूद में ऑटो स्टैंड को गए हमारे लोग। ये ऑटो स्टैंड में ऑटो वाले को पूछे तो उन्होंने बोला वो साहब नीलोफर हॉस्पिटल से मैं उनको चढ़ा लिया। उन्होंने एक अत्तापुर कल्ड कंपाउंड जाने के लिए बोला, मैं नहीं आता हूँ बोला।
मैं पैसे पूछा, मेरे को पैसे नहीं दिया, मैं उधर ही उनको ऑटो से मैं उतार दिया बोल के इन्फॉर्मेशन दिए। तो इन्फॉर्मेशन मुताबिक हमारे लोग जितने भी कल्ड कंपाउंड है अतापुर में उधर 2-3 कल्ड कंपाउंड देख के फिर कोमटिवाड़ा कल्ड कंपाउंड को गए तो चेक करे, तो वही टाइम पे लोग लेडी श्रीदेवी बोल के उज्जैल विलेज हयूबना डिस्ट्रिक्ट मक्तल के पास रहता, वो गांव की है। जो ऑटो में उतरा ना वहाँ कैमरा से, वो कैमरा से पता चल गया ये रूट से इन्होंने गया, इस तरफ गया बोल के वो लीड लेके हमारे लोग गए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ चल लौटे।